कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क तमाम दर्शकों को जेके मीडिया की परिवार की तरफ से राष्ट्र एकता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से ये शुरू हुआ था। राष्ट्रीय एकता दिवस के पीछे उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब भी राष्ट्रीय एकता दिवस की बात होगी तो सबसे पहला नाम जो सामने आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो ऐसे लीडर थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदुस्तान के उस समय जितनी भी रियासतें थी सबको एक ही माला में पिरोया। आप बेहतर जानते हैं, जब देश गुलामी की जंजीरों में बड़ा हुआ था और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो अलग अलग रियासतें कुछ थे या फिर कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन देश की अखंडता को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर एक संभव प्रयास किया। जो प्यार से माने उनको प्यार से समझाया और जो प्यार से नहीं माने उन्हें फिर अपने बल से समझाया। हैदराबाद, जूनागढ़ या वह बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो भारत के साथ मिलने में हिचकिचा रही थी। उसके बाद ये सारा का सारा श्रेय आज जो भारत हमारा है, कितना खूबसूरत लगता है, वो सारा का सारा क्रेडिट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है उस पर पहले जानकारी ले लीजिए। जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभाली, देश के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद एक नए भारत की नींव रखी गई। 14 से पहले जो कुछ हुआ करता था वो आप बेहतर जानते हैं। जो समय जब कांग्रेस की सरकार थी वो किस तरह से कार्य करती थी वो भी बेहतर आप जानते हैं, किनके इशारों पे करती थी वो भी आप बेहतर जानते हैं। लेकिन खैर, जब साल 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद देखिए बदलाव क्या क्या हुए वो बेहतर जानते हैं। उनमें से एक बदलाव ये था, साल 2014 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य लोगों को देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के महत्व को याद दिलाना है। इस साल यह दिवस एक भारत, आत्मनिर्भर भारत थीम पर मनाया जा रहा है, जो देश के सशक्त और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प को दर्शाता है। देखिए, हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। और सरदार पटेल के स्वतंत्रता यानी कि जब सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 565 रियासतों को सफलतापूर्व भारत संघ में शामिल किया था। देखिए, ये लिखने में तो एक छोटा सा वर्ड है 565 रियासतें, लेकिन जब इन्हें भारत में शामिल करने के लिए जो एक दृढ़ संकल्प जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था, वो कहने को तो बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत, जो विजन लेके उस समय सरदार पटेल चले थे, वो विजन आज हमें वो याद दिलाता है कि किन किन परिस्थितियों से गुजरकर भारत को जो है, भारत की अखंडता को उस समय बरकरार रखने में सबसे अहम भूमिका जो है सरदार पटेल ने निभाई है। वहीं आपको बता दें 2014 में केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित कर देश की अखंडता का संदेश दिया। इसके साथ साथ और भी एक जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बहुत बड़े नेता थे। उनका विजन जो है हमारे देश को आगे ले जाना और देश की जो इंटरनल जो सीमाएं थी, या फिर आप कह लीजिए, या फिर हमारे देश की जो सीमाएं जो अलग अलग मुल्कों से जुड़ती थी, उसको लेकर जो है वो बहुत जो है दूर का सोचते थे। और उनकी जो विजन था सोचने का, ऐसे नेता भारत को बहुत कम मिले हैं। तो देखिए, धैर्य, दृढ़ता और समझदारी से सबको एक सूत्र में पिरो दिया। उनकी सोच थी कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा। इसलिए उन्हें जो है भारत का एकीकरण करता भी कहा जाता है। सरदार पटेल की जयंती केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राष्ट्र एकता और संकल्प का प्रतीक है। यह दिन हमें जो है प्रेरित करता है कि
हम भी अपने देश की अखंडता और सुरक्षा में योगदान दें। उनके विचार आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने की स्वतंत्रता के समय थे। देखिए, ऐसे नेता थे उस समय जिनकी वजह से देश जो है आज दिन दुगनी रात चौगुनी जो है वो तरक्की कर रहा है। और जितने भी हमारे सैनिक की बात कर लीजिए या क्रांतिकारियों की बात कर लीजिए या फिर शहीदों की बात कर लीजिए, तो देखिए सबने इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हर एक संभव प्रयास जो है वो किए हैं। हमारे क्रांतिकारियों ने अपने लहू से इस मुल्क को सींचा और गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करवाया। जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं या फिर आप कह लीजिए कि जितने भी शहीद हैं जिन्होंने अपने लहू से इस मुल्क को सींचा है, और जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने देश के लिए सोचा है, आज हमें उन्हें याद रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। और आज मैं तमाम पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानकारी जो है वो ज़रूर दीजिए। कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और किस तरह से उन्होंने जो है 565 रियासतों को एक ही सूत्र में पिरोया, एक ही माला में पिरोया, और उसके बाद जो है एक महान भारत बना। मैं उम्मीद करता हूँ इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप सब अपने बच्चों को ये ज्ञान जो है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जरूर जानकारी दीजिएगा। देखते रहिएगा मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।